बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बेसत खबरनामा में खुशामदीद। 26 जून 2021 की मुल्की और आलमी खबरों के साथ मैं हूँ असद अब्बास। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ बराबरी के ताल्लुकात चाहता है, इसलिए कि 9/11 के बाद ये ताल्लुकात यकतरफा थे और अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तान इमदाद के बदले उसकी बात माने। वफाकी वजीर बराए तवालाई हमाद अजहर का कहना है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को 7 निकाती नया एक्शन प्लान दिया है, जिस पर अमल दरामद के लिए 2 साल दिए गए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान में कोई भी जो बाइडन का मुंतज़िर नहीं। अगर अमरीकी सदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहते तो ना करें, सिर्फ इल्ज़ामात और अड्डों की बात करनी है तो वक्त बिल्कुल ज़ाया न करें। आलमी मालियाती इदारे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा कर दिया है। वफाकी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रहने और रखने की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें यह तयन करना होगा कि FATF एक तकनीकी फोरम है या पॉलिटिकल। जौहर टाउन धमाके में गाड़ी मुंतकिल करने वाले मुबैना मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अफगानिस्तान के शहरियों ने सड़कों पर मार्च करते हुए इस अज़्म का इजहार किया है कि वो मुल्क की दिफाई अफवाज के शाला बशाला है और किसी भी कीमत पर तालिबान को अपने गांव या कस्बों पर कब्जा करने की इजाजत नहीं देगी। बाज़ यूरोपीय मुमालिक की तरह अब कनाडा में भी मुसलमानों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात में होशरुबा इजाफा हुआ है। जर्मनी ने मुल्क भर में होने वाले इसराइल मुखालिफ मुजाहरों के बाद फलस्तीनी तंजीम हमास के झंडे पर पाबंदी आयद कर दी है। जॉर्ज फ्लॉयड कत्ल केस में साबिक पुलिस अफसर डेरिक शाविन को 22.5 साल कैद की सजा सुना दी गई। और भारतीय पुलिस का कहना है कि मुंबई में तकरीबन 2000 और कोलकाता में 500 अफराद को कोरोना की जाली वैक्सीन लगाई गई है। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ बराबरी के ताल्लुकात चाहता है, इसलिए कि 9/11 के बाद ये ताल्लुकात यकतरफा थे और अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तान इमदाद के बदले उसकी बात माने। उन्होंने कहा कि ये बदकिस्मती से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के दौरान ये ताल्लुकात बराबरी की बुनियाद पर नहीं थे। इमरान खान ने कहा कि अमेरिका ये समझता था कि वो पाकिस्तान को इमदाद दे रहा है, इसलिए पाकिस्तान को अमेरिका की बात मानना होगी और पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए जो कुछ किया उसकी उसे इंसानी जानों की सूरत में भारी कीमत चुकाना पड़ी। पाकिस्तान ने इस जंग में 70,000 जानों की कुर्बानी दी और मुल्की मईशत को इससे 150 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की वजह से खुदकुश हमले और मुल्क में जगह जगह बम धमाके हुए। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफगानिस्तान से अमरीकी इनखिला की तारीख का ऐलान होने के बाद तालिबान पर हमारा असर व रसूख कम हो गया और उसकी वजह यह है कि जैसे ही अमरीकी इनखिला की तारीख का ऐलान हुआ, तालिबान ने फतह का दावा कर दिया। वो सोच रहे हैं कि उन्होंने जंग जीत ली, लिहाजा अब वो खुद को मजबूत समझते हैं और उन पर हमारा असर व रसूख कम हो गया है। इमरान खान ने वाज़े तौर पर कहा कि अगर तालिबान काबुल पर काबिज हो गए तो पाकिस्तान अफगानिस्तान से मुल्हिका अपनी सरहदों को बंद कर देगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सिर्फ अफगान अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत को तस्लीम करेगा। वफाकी वजीर बराए तवालाई हमाद अजहर का कहना है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को 7 निकाती नया एक्शन प्लान दिया है, जिस पर अमल दरामद के लिए 2 साल दिए गए हैं। वफाकी वजीर तवालाई हमाद अजहर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि FATF की जानिब से दिया जाने वाला 7 निकाती नया एक्शन प्लान इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक है। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा एक्शन प्लान पहले वाले से आसान है, लिहाजा जल्द अमल दरामद कर लेंगे। उन्होंने कहा कि इससे कबल पाकिस्तान को सबसे मुश्किल एक्शन प्लान दिया गया था, लेकिन हमने उस पर अमल किया। उन्होंने कहा कि FATF ने पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहा है। ब्लैक लिस्ट का कोई खतरा नहीं है और बहस ग्रे से व्हाइट लिस्ट पर आने की है।
उन्होंने कहा कि ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए जरूरी है कि दूसरे एक्शन प्लान पर अमल दरामद करे। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा कि 27 में से 26 नुकात पर अमल दरामद कर चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान में कोई भी जो बाइडन का मुंतज़िर नहीं। अगर अमरीकी सदर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहते तो ना करें, सिर्फ इल्ज़ामात और अड्डों की बात करनी है तो वक्त बिल्कुल ज़ाया न करें। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुईद यूसुफ ने कहा कि अफगानिस्तान के मामले में चीज़ें अच्छी नहीं है। हमें मौजूदा हालात पर बहुत तशवीश है। हम आखिरी दिन तक कोशिश करते रहेंगे कि सुलह से हल निकल आए और मामला खाला जंगी की तरफ ना जाए। उन्होंने कहा कि हमें तो अखबार से पता चला कि अमेरिका कब अफगानिस्तान से जाएगा। हम नहीं चाहते कि कोई अमेरिका की तजलील हो, लेकिन पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाई जाएगी तो जवाब आएगा, क्योंकि पाकिस्तान से ज्यादा अफगान अमल को किसी ने सपोर्ट नहीं किया। हम जो कुछ कर सकते थे हमने किया, अब फैसला वहाँ होना है। उन्होंने कहा कि अमेरिका से तजारत समेत दो तरफा ताल्लुकात पर बात होगी, लेकिन ये बातचीत सिर्फ अफगानिस्तान तक महदूद नहीं होनी चाहिए और अगर सिर्फ इल्ज़ामात लगाने हैं और अड्डों की बात ही करनी है तो वक्त ज़ाया ना करें। गुड लक बाइडन। डॉक्टर मुईद यूसुफ ने कहा है कि अमरीकी सदर जो बाइडन अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बात नहीं करना चाहते तो ना करें। यहाँ बाइडन का कोई इंतज़ार नहीं कर रहा। आलमी मालियाती इदारे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा कर दिया है। ज़राए के मुताबिक IMF ने कहा है कि टैक्स, तवालाई सेक्टर, समाजी और दीगर उमूर के अखराजात में इस्लाहात होनी चाहिए। IMF ने कहा कि रिकवरी का अमल बेहतर हो रहा है। पॉलिसियों और इस्लाहात पर अमल तेज़ किया जाना ज़रूरी है। माली उमूर और स्ट्रक्चरल इस्लाहात पर बातचीत जारी रहनी चाहिए। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 25 मार्च 2021 को पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ कर्ज की मंजूरी दी थी। IMF ने फरवरी 2021 में पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम बहाल किया था। IMF और पाकिस्तान के दरमियान रिफॉर्म प्रोग्राम पर इत्तेफाक हुआ था। कोरोना वायरस के अखराजात का ऑडिट कराने और बिजली पर सब्सिडी कम करने पर भी इत्तेफाक हुआ था। फरवरी में पाकिस्तान की जानिब से सरकारी इदारों के नुकसानात को कम करने के लिए कानून साजी की यकीन दहानी कराई गई थी। वफाकी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रहने और रखने की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें यह तयन करना होगा कि FATF एक तकनीकी फोरम है या पॉलिटिकल। वफाकी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रहने और रखने की कोई गुंजाइश नहीं है। बाज़ कुव्वतें चाहती हैं कि पाकिस्तान के सर पर तलवार लटकती रहे, लेकिन हमने जो भी इक़दामात उठाए वो अपने मफाद को पेश नज़र रखते हुए उठाए। उन्होंने कहा कि हम मनी लॉन्ड्रिंग के ख्वाह नहीं और हम अपने मफाद की बात करते रहेंगे, क्योंकि हमने दहशतगर्दी की माली मुआवनत का तदारुक करना है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तयन करना होगा कि FATF एक तकनीकी फोरम है या पॉलिटिकल। हमें देखना होगा कि फोरम को सियासी मकासद के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। जहाँ तक तकनीकी पहलुओं का ताल्लुक है तो हमें 27 नुकात दिए गए और वो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि 27 में से 26 नुकात पर हमने मुकम्मल अमल कर लिया है। उन्होंने कहा कि 27वें नुक्ते पर भी काफ़ी हद तक पेशरफ्त हो चुकी है और मजीद का इरादा रखते हैं। जौहर टाउन धमाके में गाड़ी मुंतकिल करने वाले मुबैना मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक जौहर टाउन में होने वाले बम धमाके के हवाले से इंतहाई अहम पेशरफ्त सामने आई है। हसास इदारों ने हमले में मुलव्विस मुबैना मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जिसने गाड़ी लाहौर मुंतकिल की थी। मुलजिम की शनाख्त सज्जाद हुसैन के नाम से हुई, जो मंडी बहाउद्दीन का रिहायशी है। हसास इदारों की जानिब से तस्दीक की गई है कि यही वो मुलजिम है जिसने गाड़ी लाहौर शहर में दाखिल की। मुलजिम ने गिरफ्तार मुलजिम पीटर पॉल डेविड से ताल्लुकात का भी एतराफ़ किया और कहा कि डेविड से 10 साल पुराना ताल्लुक है और दोनों आपस में राब्ते में थे। मुलजिम ने इंकशाफ किया कि उसने गाड़ी लाहौर जरूर मुंतकिल की, लेकिन टारगेट तक कोई और लेकर गया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक बम धमाके के एक और मुलजिम की तलाश अभी जारी है। वाज़ेह रहे कि 23 जून को लाहौर के इलाके जौहर टाउन में कार बम धमाका हुआ था, जिसके एक मरकजी मुलजिम को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अफगानिस्तान के शहरियों ने सड़कों पर मार्च करते हुए इस अज़्म का इजहार किया है कि वो मुल्क की दिफाई अफवाज के शाला बशाना है और किसी भी कीमत पर तालिबान को अपने गाँव या कस्बों पर कब्जा करने की इजाज़त नहीं देंगे। अफगानिस्तान के नशरियाती इदारे तुलू न्यूज़ के मुताबिक अफगानिस्तान के 10 सूबों के सैकड़ों शहरियों ने इस अज़्म का इजहार असलहे के साथ मार्च करते हुए किया है। नशरियाती इदारे के मुताबिक शहरियों ने कहा कि वो तालिबान के साथ जंग के लिए तैयार है।
अफगान शहरियों की जानिब से सड़कों पर मार्च की खबरें उस वक्त सामने आ रही है कि जब अफगान तालिबान की जानिब से दावा किया जा रहा है कि वो मुल्क के दर्जनों इलाकों का कंट्रोल संभाल चुके हैं। बाज़ यूरोपीय ममालिक की तरह अब कनाडा में भी मुसलमानों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात में होशरुबा इजाफा हुआ है। कनाडा के इलाके सस्कातून में 2 सफ़ेद फाम अफराद ने पाकिस्तानी नजात मुसलमान मोहम्मद काशिफ पर चाकू से हमला किया, जिससे मोहम्मद काशिफ शदीद जख्मी हो गया। उसके बाजू पर गहरे जख्म आए और 14 टांके लगे और मुतासरा शख्स की दाढ़ी भी काट दी गई। कनाडा के शहर सेंट एल्बर्ट में चंद रोज कबल भी 2 मुस्लिम खवातीन पर हमला किया गया था। चाकू बरदार शख्स ने खवातीन को धक्के दिए, उन पर नस्ली जुमले कसे, फिर हिजाब खींच कर नीचे गिरा दिए। हमले में एक खातून जख्मी भी हुई। एक और वाक़े में दारुल हुकूमत टोरंटो में एक मर्द और औरत ने जबरदस्ती मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश की और धमकियां भी दी, जिस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हाल ही में सोबा ओंटारियो के एक और कस्बे में पुलिस ने एक मुसलमान खानदान पर नफरत पर मबनी जुमले कसने और कत्ल पर उकसाने वाली एक वायरल वीडियो पर तफ्तीश शुरू कर दी है। कनाडा के शहर लंदन में रवा माह पेश आने वाले दहशतगर्दी के वाक़े में पाकिस्तानी नजात मुसलमान खानदान के 4 अफराद को ट्रक तले रोद कर जाँ बहक कर दिया गया था। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक कनाडा के एंगस रेड सर्वे इंस्टीट्यूट की जानिब से कराए जाने वाले ताज़ा सर्वे में शरीक 1 तिहाई शहरियों ने कनाडा को नस्ल परस्त मुल्क करार दिया है। राय आमा का ये जायजा कनाडा के एक मतरूका बोर्डिंग स्कूल के अहाते से 215 बच्चों की इज्तिमाई कब्र दरियाफ्त होने और हाल ही में एक मुस्लिम कुब्बे को जानबूझकर ट्रक से कुचलने के वाकयात के दरमियान अंजाम पाया है। एंगस रेड के ताज़ा जायजे के मुताबिक हर 3 में से एक शहरी का कहना था कि कनाडा नस्ल परस्ताना रुझान रखने वाला मुल्क है। जर्मनी ने मुल्क भर में होने वाले इसराइल मुखालिफ मुजाहरों के बाद फ़लस्तीनी तंजीम हमास के झंडे पर पाबंदी आयद कर दी है। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक जर्मनी के ऐवान ज़ेरी ने मुल्क भर में फ़लस्तीनी मुकावमती तहरीक हमास समेत मुतअद्दिद जमातों के परचम पर पाबंदी आयद कर दी है। यूरोपीय यूनियन ने हमास के अलावा कुर्दों की अलहदगी पसंद मुसल्लह तंजीम PKK को भी दहशतगर्द करार दे रखा है, इसलिए पाबंदी की जद में ये दोनों तंजीमें भी आएंगी। PKK को तुर्की ने भी दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। जर्मनी में हमास के झंडे पर पाबंदी उस वक्त सामने आई है जब मुल्क भर में गासिब इसराइली बमबारी के खिलाफ रैलियां निकाली गई, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की थी। हुक्काम ने इल्जाम आयद किया है कि रैलियों के शुरका ने तोड़ फोड़ की और पुरतशद्दुद कार्रवाइयां की थी। इधर रुकने पार्लियामेंट ने बताया कि एक एहतजाज में पुलिस के साथ झड़प में दर्जन से जायद एहलकार जख्मी भी हो गए थे, जिस पर 59 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया था, इसलिए पाबंदी नागुज़ीर हो गई थी। जॉर्ज फ्लॉयड कत्ल केस में साबिक पुलिस अफसर डेरिक शाविन को 22.5 साल कैद की सजा सुना दी गई। मिनेपोलिस पुलिस के साबिक पुलिस अफसर डेरिक शाविन को जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल के इल्जाम में 22.5 साल कैद की सजा सुनाई गई, जिसके कत्ल से मुल्क भर में लाखों लोग मुश्तइल हो गए थे। इस कत्ल के बाद पुलिस की बर्बरियत और नस्ली नाइंसाफी के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक का आगाज हुआ था। हेलपेन काउंटी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज पीटर काहिल ने सजा सुनाते हुए कहा कि उनकी सजा रियासत की सजा जो कि 12.5 साल थी उससे तजावुज कर गई, क्योंकि शाविन ने एतमाद और इख्तियार के मकाम को गलत इस्तेमाल किया और फ्लॉयड के साथ एक खास जुल्म दिखाया। फ्लॉयड की बहन ब्रिजेट ने इस सजा की तारीफ करते हुए कहा कि इससे ये जाहिर होता है कि पुलिस की बर्बरियत के मामलात को आखिरकार संजीदगी से लिया गया है। 33 साला शाविन को गुज़श्ता माह 2nd डिग्री के कत्ल और दीगर इल्जामात में मुजरिम करार दिया गया था। इस मुकदमे की समाअत के दौरान उनके वकील ने इस कत्ल को नेकनियती से की गई गलती के तौर पर बयान किया। शाविन को रियासत की सबसे ज्यादा हिफाजती जेल में मुंतकिल किया गया। वाज़ेह है कि गुज़श्ता बरस डेरिक शाविन की एक फुटेज मंजर-ए-आम पर आई थी, जिसमें उन्होंने जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन पर अपना घुटना रखा हुआ था। जॉर्ज फ्लॉयड की ये फुटेज मंजर-ए-आम पर आने के बाद अमेरिका भर में नस्ल परस्ती के खिलाफ कई दिन तक मुजाहिरे किए गए थे। और भारतीय पुलिस का कहना है कि मुंबई में तकरीबन 2000 और कोलकाता में 500 अफराद को कोरोना की जाली वैक्सीन लगाई गई है। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक कोलकाता में जिन अफराद को जाली वैक्सीन लगाई गई उनमें से चंद माजूर थे। भारतीय हुकूमत की जानिब से मुफ्त में वैक्सीन लगाने के आगाज के बाद से रवा हफ्ते वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ है। हुकूमत की तरफ से वैक्सीन मुफ्त लगाने का ऐलान अप्रैल और मई में वायरस के तेजी से फैलाव के नतीजे में तबाहकुन सूरत हाल पैदा होने के बाद सामने आया था। मुंबई पुलिस ने कहा कि तकरीबन 2000 अफराद को कोरोना वैक्सीन का कहकर नमकीन पानी का इंजेक्शन लगा दिया गया। दूसरी जानिब पुलिस ने कोलकाता में जनियात में मास्टर्स डिग्री हासिल कर रखने
और ख़ुद को सरकारी मुलाजिम जाहिर करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जो 8 जाली वैक्सीनेशन कैंप्स चला रहा था। बेसत खबरनामा में अब तक के लिए इतना ही। अगले खबरनामा तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बेसत तालीमी टीवी चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।